गुड इवनिंग। एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उसके आज हम चैप्टर नंबर 10 सुभाष चंद्र बोस का पत्र के बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों ये पूर्व तैयारी है, इसे आप पढ़ लेना। सबसे पहले अपना फर्स्ट प्रश्न शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रकार का प्रश्न है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए यथाशक्ति। अगला क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने किस मित्र को पत्र लिखा था? इसका राइट आंसर है बी केलकर। अगले क्वेश्चन नंबर 3 अति लघुत्तरीय प्रश्न है, इस पाठ में कौन किसको पत्र लिख रहा है? इसका आंसर होगा इस पाठ में सुभाष चंद्र बोस अपने मित्र NC केलकर को पत्र लिख रहा है, अर्थात सुभाष चंद्र बोस ने अपने मित्र NC केलकर के लिए पत्र लिखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4, सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस के जो नारे थे वे निम्न थे। जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस ने नारे दिए थे। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन लोकमान्य तिलक ने कहाँ पर किया था? इसका आंसर होगा गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन लोकमान्य तिलक ने जेल में किया था, अर्थात जब लोकमान्य तिलक जेल में रह रहे थे तो उन्होंने गीता भाष्य नामक ग्रंथ की रचना की थी। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दार्शनिक शब्द में एक प्रत्यय जुड़ा है, पाठ में से एक प्रत्यय वाले 2 शब्द छांटकर लिखिए। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं जैसे दर्शन शब्द में एक प्रत्यय जुड़ने से दार्शनिक बना है, उसी प्रकार शरीर शब्द में एक प्रत्यय जुड़ने से शारीरिक और इसी प्रकार मानसिक शब्द बने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7, मांडले जेल का परिवेश कष्टकारी क्यों था? इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, मांडले जेल का परिवेश तथा जलवायु शिथिल कर देने वाली और मंदाग्नि तथा घटिया को जन्म देने वाला है। यह व्यक्ति की जीवन शक्ति को सोख लेता है, इस प्रकार कष्टकारी था। यह सुभाष चंद्र बोस ने अपने पत्र में बताया है। इस तरह आप वीडियो को रोककर इसका आंसर लिख सकते हैं। आपको ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सभी विषयों और सभी कक्षाओं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भरने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड लाइक और शेयर करें, जिससे जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्रश्न 8, सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल क्यों कहा है? इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल इसलिए कहा, वह जेल ऐसी जेल थी जहां भारत का एक महानतम सपूत लोकमान्य तिलक लगातार 6 वर्ष तक रहा था, अर्थात वहां पर लोकमान्य तिलक 6 वर्ष तक रहे थे, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने उसे तीर्थ स्थल कहा था। हमने यहाँ पर जो आंसर लिखे हैं वो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कम जगह होने कारण शॉर्ट में लिखे हैं। इसका अगला क्वेश्चन नंबर 9, सुभाष चंद्र बोस ने नौजवानों की पीड़ा और लोकमान्य तिलक की पीड़ा में क्या अंतर बताया या पाया? इसका आंसर हम लिखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने नौजवानों की पीड़ा और लोकमान्य तिलक की पीड़ा में अंतर यह बताया है कि लोकमान्य तो वयोवृद्ध थे, यहाँ की जलवायु में वृद्ध मनुष्य ने कितना कष्ट झेला होगा और एक नौजवान व्यक्ति को कितना कष्ट हो सकता है। इस तरह सुभाष चंद्र बोस ने दोनों की जो पीड़ा थी उसमें अंतर बताया है। आप इस वीडियो को रोक करके इसका आंसर लिख सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
पाठ के आधार पर लोकमान्य तिलक की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, लोकमान्य तिलक के चरित्र की विशेषताएं निम्न थी। नंबर 1, तिलक ने प्रतिकूल वातावरण में संघर्षशील की शक्ति थी, अर्थात जो तिलक थे उनमें जो संघर्षशील समय में भी कहने का मतलब ये है, जो कितना भी संघर्षशील समय हो, तिलक में संघर्षशील समय में भी प्रतिकूल वातावरण में संघर्ष की शक्ति थी। तिलक में प्रकांड पांडित्य था, उनमें प्रबल इच्छा शक्ति थी, उनमें साधना की गहराई और सहनशीलता थी। आप यहाँ पर मैं लिखना है आपको। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। क्वेश्चन नंबर 11, औपचारिक अनौपचारिक जो पत्र होते हैं उनमें अंतर लिखिए। इसका आंसर, औपचारिक पत्र जो पत्र सरकारी कार्यालय के अधिकारियों, विद्यालय के प्रधानाध्यापक आदि को लिखे जाते हैं, औपचारिक पत्र कहलाते हैं। जो पत्र अनौपचारिक पत्र, ऐसे पत्र जो सगे संबंधियों, मित्रों, परिचितों के लिए लिखे जाते हैं, उन्हें अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। जैसे अपने मित्र, भाई, पिताजी, माताजी, ये अनौपचारिक पत्र हैं। अंग्रेजी में फॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अपने मित्र को पत्र लिखिए जिसमें आपकी शाला के गणतंत्र दिवस के बारे में बताया गया हो। बुक्स में कम जगह दी हुई है, इसलिए हमने शॉर्ट में यह पत्र लिखा है। इसका आंसर होगा, प्रिय मित्र सोहन। यहाँ पे आप अपने मित्र का नाम भी लिख सकते हैं। सप्रेम नमस्ते, मैं सकुशल हूँ, आशा करता हूँ। और बच्चियाँ यहाँ पर करती हूँ लिखेंगी। आप भी सकुशल होंगे। हमारी शाला में गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, आप भी उसमें शामिल हों, ऐसी मेरी इच्छा है। तुम्हारा मित्र, यहाँ पर बच्चियाँ तुम्हारी शब्द का प्रयोग करेंगी। यहाँ पर अपनी फ्रेंड वगैरह का नाम लिख सकती हैं। इस तरह बच्चों आप इस पत्र को लिख सकते हैं और इसी तरह के अन्य पत्र भी आप लिखना सीख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। एंड लाइक शेयर करना। अन्य विषयों और कक्षाओं की आपको अगर एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका बननी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर भर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।